बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घरों में रहकर अध्ययन भी कर रहे होंगे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं यण संधि। इसके पहले आपने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि आपने पढ़ी। आज हम पढ़ाएंगे यण संधि। तो आइए देखते हैं यण संधि किसे कहते हैं। जब लघु अथवा दीर्घ ई, उ, री स्वर के बाद इनसे भिन्न स्वर आता है तो लघु अथवा दीर्घ मीन्स ह्रस्व अथवा दीर्घ ई को य, ध्यान रखिए, लघु अथवा दीर्घ ई को य मीन्स यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई दोनों हो सकता है, कोई य, उ को व तथा री को र हो जाता है। यथा जैसे देखो इति प्लस उक्तवा, तो ये हो गया इत्युक्तवा। कैसे बना, देखिए यण संधि यदि पूर्व पद का अंतिम, ये पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण ई, उ, री हो तथा उत्तर पद, ये उत्तर पद है, उत्तर पद का प्रथम अक्षर, पहला अक्षर है, प्रथम स्वर कोई भी भिन्न विजातीय मतलब इससे भिन्न हो तो स्वर हो तो ई को य, उ को व तथा री मीन्स ह्रस्व री और दीर्घ री इसको र हो जाता है ना, तथा री को ल हो जाता है। अब इसमें उदाहरण देखते हैं हम, जैसे सुध्युपास्य, देखिए सुधी प्लस उपास्य, इसमें सुधी में से हम ई को अलग कर देते हैं, सुधी ई है, इसमें ई छिपा हुआ है तो सुध बन क्या जाएगा, ये सुध आधा ध है ना, तो सुध प्लस ई, यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा इसलिए बड़ी ई प्लस उपास्य, ये बन जाएगा उपास्य। तो सुध प्लस अब ये ई और उ मिलकर के बन गया य, तो ये हो गया सुध्य। ये उ जो है इसकी मात्रा इसमें ऐड हो जाएगी, है ना, फिर ये उ की आवश्यकता नहीं है हमें, ये उ हट जाएगा, तब ये हो जाएगा सुध्यु और ये उपास्य। उसके बाद का जो स्वर होता है ये हट गया, ये एज इट इज लगता है, देखो यहाँ पास्य, तो ये हो जाएगा सुध्युपास्य। सुध प्लस य प्लस उपास्य, तो ये हो जाएगा सुध्युपास्य। समझ में आ गया। वैसे ही देखते हैं इधर मधु प्लस अरि, अब यहाँ मधु में उ प्लस अ, मध इसको हम ई अलग कर देते हैं, इसका मधु का उ अलग करते हैं। देखिए मध प्लस उ, ये हो गया मध प्लस उ प्लस अरीह, तो ये उ क्या बन जाएगा व, देखो कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मधु उ और ये भिन्न स्वर है यहाँ पे अ, तो मध प्लस व प्लस अरीह, ये हो जाएगा मधवरीह। आपको पता है उ और उ को व हो जाता है, ये मैंने बताया आपको। उ प्लस उ असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर हो, ये उ और उ नहीं होना चाहिए। अगर इसके समान कोई स्वर आ जाएगा तो बच्चों कौन सी संधि बन जाएगी, आपको बताया था समान सजातीय जो संधि होती है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। अब यहाँ देखिए व प्लस असमान स्वर, तो वधु प्लस आदेश, ये हो गया वध्वादेश। री र है, यहाँ री और री को र हो जाता है, कैसे हो जाएगा, देखो पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ये पित्राज्ञा। आपको त्र त्रिशूल का त्र पता है, त और र मिलकर के त्र बनता है ना, तो ये र जो है बच्चों याद रखो ये नीचे आ जाता है, कैसे हो जाएगा पित्राज्ञा। अन्वयः, संधि विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, देखो अनु प्लस अयः, ये अन व बना, कैसे बना, उ और अ ये मिलकर के बन गया व, अन्वयः। तो इस प्रकार ये संधि के नियम है। ई प्लस ई से भिन्न कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, उसको य हो जाता है। कैसे होगा, देखो इत्यादि, इति प्लस आदि, और ये जो यण संधि है ना बच्चों, ये याद रखिए, इसमें आधे मात्रा वाले शब्द दिखाई देते हैं। देखो यहाँ देव्युवाच, इत्यादि आधा त है आधा व है, तो इससे समझ में आ जाता है कि ये यण संधि है। इति प्लस आदि, इत प्लस ई प्लस आदि, तो ये हो गया इत्यादि, है ना। और यहाँ पर देखो इत प्लस ई आदि, इत प्लस ये हो गया इत्यादि,
यहाँ बन गया। अब देखो वैसे ही आगे हम देखते हैं कुछ और शब्दों के साथ में। देखिए बच्चों, इस तरह आप इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखिए ई प्लस भिन्न स्वर, कौन सा स्वर है यहाँ पे? ई प्लस भिन्न स्वर। जैसे यहाँ देखते हैं हम यदि प्लस अपि, तो यदि का ई, द में ई छिपा हुआ है, प्लस अ, तो ये मिलकर के बन गया य, तो हो जाएगा यद्यपि, है ना। तो ये अ की आवश्यकता नहीं है हमें, ये इसमें मिलके द और अ मिलके द्य बन गया य, तो ये हो जाएगा यद्यपि। देन ई, बड़ी ई है ना, ये दीर्घ ई है, भिन्न स्वर प्लस भिन्न स्वर। अब कौन सा भिन्न स्वर देखते हैं? देवी, देवी व में ई छिपा हुआ है, ये देवी से अगर ई बाहर निकाले देव प्लस ई है ना, तो ये देवी ई प्लस उ, तो ये हो गया ई और उ मिलकर के बन गया य। लेकिन ये य जो ये मात्रा है इस य में ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? देव्यु वाच। ये जैसा उसके बाद के जो अक्षर है वो एज इट इज लिख देंगे, है ना। तो ये उ कहाँ से आया? ये मात्रा इसमें आ गई। अब इस उ की आवश्यकता हमें नहीं है, तो ये हो गया देव्यु वाच। वैसे ही देखते हैं उ प्लस भिन्न स्वर। अब उ से कोई दूसरा भिन्न स्वर देखते हैं हम, यहाँ पर साधु में उ छिपा है, साधु, साध प्लस उ, ये साधु प्लस इति, तो उ और ई मिलकर के बन गया व, है ना। याद रखिए उ और ई, उ प्लस कोई भी दूसरा असमान स्वर है तो वो बनेगा व, तो उ और ई मिलकर के बन गया ये व, तो हो गया साध्वीति। ठीक, उ प्लस भिन्न स्वर। अब ये दीर्घ उ है तो वधु प्लस आज्ञा, तो ये उ और आ मिलके बन गया वा, ये हो गया वध्वाज्ञा। ठीक, वैसे ही री प्लस भिन्न स्वर। देखिए री प्लस भिन्न स्वर कैसे आएगा? भात्री, त्रि, त, और ये कैसे बना? देखिए भा आधा त है प्लस र प्लस आदेश, तो ये हो जाएगा भात्रादेश। आपको पता ना चाहिए ये त्र कैसे बनता है बच्चों? त प्लस र ना, त्र, तो ये री जो है नीचे आ जाता है र, तो ये हो गया भात्र। हम लिखते हैं ऐसे, है ना। देखिए कई जगह आपको लिखा हुआ दिखता है, तो इसको अगर हम ये हटा दें तो हो जाएगा ये त्र, भात्र, भात्रादेश। समझ में आ गया? तो अभ्यास देखते हैं हम। यद्यपि सह विद्वान अस्ति तथापि क्रोधी अस्ति। तो अब देखो यहाँ पे यदि प्लस अपि, मैंने बताया आगे उधर पहले, सह श्लोकस्य अन्वयम, तो क्या हो जाएगा? आधा ना। मैंने आपको ये बताया बच्चों, देखो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बताया ना कि आधी मात्रा इत्यादि, देखो उसमें आधा त आता है। अब पेयम, तो यहाँ पे देखो आधा प है, मातृच्छा आधा च, स्वागतम, तो इस तरह आप समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे यण संधि है। तो ये हो गया अनुप्लस अयम लिखति अपि एवं, तो अपि ई और ए मिलकर के ये बन गया, देखो अप्ये, जो य है ई और ए मिलकर के य, और ये ए की मात्रा य में ऐड हो गई, है ना। अब इस ए की आवश्यकता नहीं है हमें, तो ये बन गया अप्येयम कथितम तेन एषा एव मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा अस्ति सर्वेषां सु प्लस आगतम। और एक और बच्चों देखो वधु प्लस अत्र वध्वत्र आगमिष्यति, पितृ आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, तो यहाँ हो गया पित्राज्ञा इयम, पितृ आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा इयम, पित्राज्ञा इयम। वैसे ही री वाला री प्लस आकार, ये लाकार होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू।